ओके, तो जो कल का जो लास्ट में हमने कंक्लूजन लिखा था, हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो फाइनल टेम्परेचर है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का, ये क्या रहता है, ज्यादा रहता है इससे फाइनल टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ओके, सपोज यहाँ पे लेट्स कंसिडर एडियाबैटिक कूलिंग हो रहा है। ओके, अब एडियाबैटिक कूलिंग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर जो रहेगा ये लेस देन रहेगा इनिशियल टेम्परेचर से। तो बेसिक है, ठंडा होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर लेस हो रहा है। सपोज आप यहाँ पे लेवल्स बनाओगे, आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। दोनों प्रोसेसेस, ये फर्स्ट वाला प्रोसेस है, ये सेकंड वाला प्रोसेस है। ओके, अब यहाँ पे सपोज ये क्या है हम लोग का टी एफ, लेकिन ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए फाइनल टेम्परेचर। तो इरिवर्सिबल का जो टेम्परेचर रहेगा ये क्या रहेगा, इससे ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये किसके लिए रहेगा, फाइनल टेम्परेचर रहेगा, लेकिन किसके लिए, इरिवर्सिबल। आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो। दिस इज फॉर एडियाबैटिक कूलिंग। सपोज आप कर रहे हो एडियाबैटिक हीटिंग। ओके, अब एडियाबैटिक हीटिंग में अपोज क्या होने वाला है, आपका जो इनिशियल टेम्परेचर रहेगा ये क्या रहेगा, लेस देन रहेगा फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर लेस है, इसका मतलब यहाँ पे टी आई के लिए आप क्या बनाओगे, नीचे बनाओगे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बताया, फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा रहेगा तो ऑफकोर्स ये ऊपर आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक है इसका टेम्परेचर क्या रहता है, लेस देन रहता है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के। यहाँ तक पहले बना लेना उसमें। तो ये जो पार्ट है दैट इज फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक से ज्यादा रहेगा। ये बोथ एक्सपांशन एंड कंप्रेशन दोनों के लिए ये ट्रू है, दोनों प्रोसेस के लिए ये ट्रू। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक और पॉइंट लिखना, बोथ प्रोसेसेस एंड either at same volume और सेम प्रेशर रहेगा, सेम वॉल्यूम और सेम प्रेशर। अब हम लोग ये क्या है इसके रिलेटेड हम लोग जो भी ग्राफ्स है वो हम लोग अभी करने वाले हैं। ठीक है, हेडिंग डालना, ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन irreversible and reversible adiabatic process। यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ किसका बनाओगे, P वर्सेस V का ग्राफ बनाओगे। नेक्स्ट गैस कौन सा कंसिडर कर रहे हो, आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हो। तो ये तीन चीजें जरा आपके दिमाग में जरा ध्यान देना। सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे फॉर एक्सपांशन। अब यहाँ पे एक्सपांशन का मीनिंग क्या है, फर्स्ट चीज है एडियाबैटिक प्रोसेस है तो आपका हीट प्रोवाइडेड विल बी जीरो। सेकेंड, आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये इक्वल टू डब्ल्यू रहेगा, विच इज एन इंटू सी वी इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा टी आएगा।
ओके, अब हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले देखो, ध्यान देना, ये ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान नहीं दोगे तो समझेगा नहीं। प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या कंसिडर करें, मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, बोथ द प्रोसेसेस एंड किस पे होता है, इधर होता है सेम फाइनल वॉल्यूम रहता है। हम लोग पहला जो ग्राफ बनाएंगे ये हम लोग बनाएंगे सेम फाइनल वॉल्यूम के लिए। दूसरा हम लोग ग्राफ बनाएंगे सेम फाइनल प्रेशर के लिए। ओके, यहाँ पे भी क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा, P वर्सेस V आएगा। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले चीज एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन होने का सबसे पहला मतलब क्या, जरा ध्यान दो। सपोज हमने ये .1 लिया, तो पहले चीज तो क्या होएगा, ये आपका क्या रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम रहेगा। ये आपका क्या रहने वाला है, इनिशियल प्रेशर रहेगा। तो हम लोग P1 V1 कंसिडर करते हैं। अब एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल वॉल्यूम रहेगा। एक्सपांशन हो रहा है मतलब आपका फाइनल प्रेशर क्या होगा, ऑफकोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो ये आपका क्या रहेगा, P2, चाहे तो इधर P2 लिखें, आपके ऊपर है पूरा चॉइस। अब ध्यान दो क्या बोला गया है, फाइनल वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, सेम। ओके, फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये आपका फाइनल वॉल्यूम रहना चाहिए, ठीक है। सेम फाइनल वॉल्यूम का मतलब समझो, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट वाला पार्ट जरा समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा बेटर आइडिया मिले। एक्सपांशन हो रहा है मतलब इनिशियली आपका प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहने वाला है, वॉल्यूम क्या रहेगा, लेस रहेगा। एक्सपांशन हो रहा है मतलब आपका प्रेशर क्या होएगा, लेस होएगा। फाइनल वॉल्यूम जो है ये क्या होएगा, ऑफकोर्स इंक्रीज होएगा। तो ये आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे इट विल बी P2। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, सेम फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर सेम का मतलब क्या है, क्या यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बनाओ। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। अब ध्यान दो ग्राफ कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपको ग्राफ जो बनाना है, दैट इज फर्स्ट आप जो ग्राफ बनाओगे ये किसके लिए बनाओगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के लिए। तो हमने अभी जस्ट लिखाया था, क्या लिखाया था, कि जो फाइनल इरिवर्सिबल का टेम्परेचर जो रहता है ये क्या रहता है, ज्यादा रहता है फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस में। ओके, अब ध्यान दो, ये प्रोसेस के लिए बता रहा हूं, PV इक्वल टू क्या है, nRT है। वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, R सेम है। सपोज आपका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या होएगा, ऑफकोर्स आपका प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। पहले चीज समझने का ट्राई करो। ओके, अब नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस, आपको पता है हर स्टेप पे क्या रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा। इरिवर्सिबल का ग्राफ आपको पता रहना चाहिए। इरिवर्सिबल का ग्राफ ये कैसे दिखता है, सबसे पहले क्या होएगा, प्रेशर क्या होएगा, ड्रॉप होएगा, यहां तक पहुंचेगा। अब ध्यान दो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल योर वॉल्यूम इज सेम, तो यहां पे आपका प्रेशर क्या रहना चाहिए, फाइनल प्रेशर शुड बी मोर। फाइनल प्रेशर मोर रहने का मतलब क्या है, ध्यान देना, फाइनल प्रेशर अगर आपको ज्यादा रखना है तो ये कहां पे आएगा, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे आपका फाइनल प्रेशर इज मोर, यहां पे आपका फाइनल प्रेशर इज लेस। ठीक है, ये किसके लिए आप कर रहे हो, ये आप कर रहे हो इरिवर्सिबल के लिए। ये किसके लिए आप कर रहे हो, रिवर्सिबल। अब ध्यान दो सेकंड वाला पार्ट जरा समझाता हूं। ओके, पहला तो क्या रहेगा, प्रोसेस जो रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, ये तो ऑफकोर्स क्या रहने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हर एक पॉइंट पे क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। ओके, अब ध्यान दो, अब ये वाले पार्ट में
सबसे पहले चीज आपका फाइनल प्रेशर के लाइन पे ग्राफ आना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होएगा, प्रेशर ड्रॉप होएगा, ठीक है, यहां तक पहुंच गया। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे बहुत जन को कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे भी सेम पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे। यहाँ पे आपका फाइनल प्रेशर सेम है, एन सेम है, आर सेम है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, ऑफकोर्स वॉल्यूम बढ़ेगा, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा कहाँ रहेगा, ऑफकोर्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा ना, ज्यादा कहाँ पे रहेगा, राइट साइड पे। तो ये कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। ये ग्राफ, ये जो पॉइंट है ये क्या रहने वाला है, वी एफ रहेगा। लेकिन इधर साइड में आप क्या लिखोगे, इरिवर्सिबल। ये क्या रहने वाला है, बी एफ रहेगा। लेकिन इधर साइड में आप क्या लिखोगे, ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 2 रहेगा, ये आपका 2 डैश रहेगा। सेम वे ये आपका 1 रहेगा, ये आपका 2 रहेगा, ये आपका क्या रहने वाला है। कोई डाउट है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम एन और आर ये सब सेम है। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन चेक करना है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर फाइनल टेम्परेचर इरिवर्सिबल ज्यादा रहेगा तो फाइनल प्रेशर ऑफ इरिवर्सिबल ज्यादा रहेगा। फाइनल प्रेशर इरिवर्सिबल ज्यादा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इरिवर्सिबल का जो भी प्रेशर रहेगा फाइनल, इसको आप ऊपर प्लॉट करोगे। कहाँ पे, ये सेम वॉल्यूम के लाइन पे। सेम पे यहाँ पे जरा चेक करो, यहाँ पे भी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में सेम रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम फाइनल इरिवर्सिबल का ज्यादा रहेगा, वॉल्यूम फाइनल रिवर्सिबल से। इसका मतलब आपको प्लॉट किस पे करना है, ये सेम प्रेशर के लाइन पे प्लॉट करना है। वॉल्यूम ज्यादा कब रहेगा, जब आप राइट साइड में जाओगे तब। तो इसका मतलब राइट साइड में जो रहेगा दैट विल बी बी फाइनल। ध्यान दो, सेम आप क्या बनाओगे, P वर्सेस V ग्राफ बनाओगे। यहाँ पे P, यहाँ पे V। प्रोसीजर पे ध्यान दो है, आप ग्राफ रटने जाओगे कुछ नहीं समझा, प्रोसीजर क्या कर रहा हो ध्यान दो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेम फाइनल वॉल्यूम, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वॉल्यूम लेस होएगा। मतलब इनिशियली आपका वॉल्यूम क्या था, ज्यादा, प्रेशर क्या था, इट वाज लेस। फाइनली आपका प्रेशर क्या होएगा, बढ़ेगा, आपका वॉल्यूम क्या होएगा, लेस। ये पहले चीज समझो। तो ये आपका क्या रहेगा, इसको आप लिख सकते हो V1, ये वाले पॉइंट को आप लिख सकते हो V2। ये जो रहेगा दिस विल बी हमारा P1, ये रहेगा आपका P2। अब चेक करो क्या सेम बोला है, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम सेम बोला है। फाइनल वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब ये जो ग्राफ आएगा, ये फाइनल वॉल्यूम के ऊपर आप क्या बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम सेम है करेंगे। चलो अब नेक्स्ट दूसरी साइड का बना देता हूं, ध्यान देना। यहाँ पे भी सेम पॉइंट्स तो सेम आने वाला, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, ये क्या रहने वाला है, दिस विल बी फाइनल प्रेशर, दिस विल बी इनिशियल प्रेशर, ये आपका रहेगा फाइनल वॉल्यूम, ये आपका रहने वाला है इनिशियल वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सेम फाइनल प्रेशर। सेम फाइनल प्रेशर का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, फाइनल प्रेशर पे एक कांस्टेंट लाइन खींचना। आई होप ये पार्ट तो एटलीस्ट क्लियर। चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट ध्यान देना। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन होने का मतलब इरिवर्सिबल के लिए तो ये तो स्ट्रेट लाइन रहे, मतलब ये तो आपको ऐसे रहेगा ग्राफ, ये तो आपको पता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्या रहने वाला है आपको पता है। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे इट विल हैव इक्विलिब्रियम। आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट रहना चाहिए ये वाले पार्ट। तो ये ग्राफ किधर जाएगा, इसका डायरेक्शन रहेगा इस तरह। ओके, अब कंप्रेशन। कंप्रेशन में सबसे पहले चीज क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका वॉल मतलब प्रेशर क्या होएगा, बढ़ेगा। अब ध्यान दो, अब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी है।
फिर एक और चीज मालूम रहना चाहिए, फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल का ज्यादा रहेगा फाइनल टेम्परेचर ऑफ रिवर्सिबल से। तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब फाइनल प्रेशर ऑफ इरिवर्सिबल ये ज्यादा रहना चाहिए किसके कंपैरिजन में, फाइनल प्रेशर ऑफ रिवर्सिबल के कंपैरिजन में। तो फाइनल प्रेशर रिवर्सिबल का इधर है, इरिवर्सिबल का कहाँ आना चाहिए, थोड़ा और ऊपर आना चाहिए, ये इस तरफ आएगा। ये प्रोसेस जा रहा है इधर से इधर, फिर यहां से यहां जा रहा है। चलो वैसे ही यहां पे हम लोग बनाएंगे। अब यहां पे तो आपको पता है रिवर्सिबल के लिए तो ये इनफाइनाइट स्टेप्स में ग्राफ रहेगा। अब इधर आपको क्या करना है, वॉल्यूम सेम रीच करना। आप ध्यान दो, यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी रहेगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब बी एफ इरिवर्सिबल ये ज्यादा रहेगा बी एफ रिवर्सिबल से। अब ध्यान दो, बी एफ रिवर्सिबल ये क्या रहना चाहिए, ज्यादा। ज्यादा रहने का मतलब क्या है, इसको आपको कहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा, राइट के साइड में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रेशर तो बढ़ाना पड़ेगा, तो आप प्रेशर पहले बढ़ाओ, तो इंक्रीज कर देना। चलो ये प्रेशर को बढ़ा दिया, यहाँ पे पहुंच गए। अब आप क्या करोगे, इसको यहां तक लेके जाओगे, लेकिन ध्यान देना इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसको आप कहाँ पे प्लॉट करोगे, थोड़े राइट साइड में प्लॉट करोगे। तो ये आएगा बी एफ इरिवर्सिबल, ये आएगा बी एफ रिवर्सिबल। सेम वे ये क्या आएगा, पी एफ इरिवर्सिबल, ये आएगा पी एफ रिवर्स। इसका भी डायरेक्शन इस तरफ। कोई भी डाउट है यहाँ पे भी graphical comparison between reversible isothermal and reversible adiabatic। सबसे पहले दोनों के बीच का फर्क क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या है कि यहाँ पे पीवी इक्वल टू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये किसके लिए रहेगा, दिस विल बी फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ओके, नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे P रेज टू बी गामा ये क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। ओके, अब नेक्स्ट, अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आपको पता है यहाँ पे P वेरिएबल है, यहाँ पे V वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो आप यहाँ पे कौन सा रूल यूज करोगे, U इंटू वी रूल। तो U इंटू वी रूल क्या है, इट इज U इंटू डेरिवेटिव ऑफ V प्लस V इंटू डेरिवेटिव ऑफ U। अब ध्यान देना, यहां पे सबसे पहले चीज हमारा U का काम कौन कर रहा है, P, V का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे V कर रहा है बेसिकली। तो U के बदले आप लिखोगे P, dV का डेरिवेटिव क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 1। लेकिन आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, dV लिखोगे। यहाँ पे वॉल्यूम एज इट इज आएगा, प्रेशर आपका चेंज हो रहा है, तो प्रेशर का जो भी डेरिवेटिव रहेगा दैट इज गोइंग टू बी dP। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहेगा, इट विल बी 0। ओके, आपको क्या चाहिए, dP, और यहां पे आप क्या करो, माइनस P dV। आपको dP अपॉन dV चाहिए, चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये इक्वल टू रहेगा माइनस P अपॉन V। इसका बेसिक मतलब मैं समझाता हूं, ऐसे क्यों किया, आपको dy बाई dx चाहिए। dy बाई dx को आप एक और एक नाम से बोलते हो, उसको आप बोलते हो स्लोप। अब नेक्स्ट वाला पार्ट, अब इसके लिए हम लोग करेंगे सेम वही रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे P आएगा
v रेस टू गैमा मतलब x रेस टू n, इसका डेरिवेटिव का अगर फॉर्मूला आपको पता रहेगा, इट इज व्हाट, n इंटू x रेस टू n माइनस 1 आएगा। तो v रेस टू गैमा, इसमें n का काम कौन कर रहा है, गैमा कर रहा है, v रेस टू आएगा गैमा माइनस 1, बीच में प्लस साइन आएगा। v का काम कौन कर रहा है, v रेस टू गैमा, p का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आएगा, dp, यहाँ पे v का डेरिवेटिव क्या आएगा, p, ये जस्ट लिख लेना है, भूलना, इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। सेम वे v रेस टू गैमा इंटू dp, ये इक्वल टू रहेगा माइनस p इंटू गैमा इंटू v रेस टू गैमा माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, dv रहेगा। यहाँ पे भी आप सेम dp अपॉन dv बनाओगे, ये इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस गैमा इंटू p अपॉन यहाँ पे क्या रहने वाला है, v रहेगा। v को अगर आप ऊपर लेके जाओगे, एक सेकंड है, यहाँ पे विल बी v रेस टू गैमा माइनस 1 अपॉन v रेस टू यहाँ पे गैमा है, सॉरी मेरा गलती हो। ओके, अब नेक्स्ट v रेस टू गैमा, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये v रेस टू माइनस गैमा होएगा, ये होने वाला है माइनस गैमा इंटू p। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो गैमा और माइनस गैमा कैंसिल आउट होएगा, माइनस 1 होएगा, ये इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस गैमा इंटू p अपॉन v रहेगा, विच इज व्हाट, हमारा dp अपॉन dx, जहां पे y का काम कौन कर रहा है, y का काम यहाँ पे p कर रहा है, वॉल्यूम का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, x। में डाउट है पूछ लेना, क्लियर आउट। जरा ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जो स्लोप है ये सिर्फ p बाई v है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है ये क्या हो रहा है, गैमा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे आपको एक चीज समझ रहा है क्या, कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इसका जो भी स्लोप है ये क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, इसके कंपैरिजन में रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। क्लियरली आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक गैमा से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे गैमा से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एंड गैमा का वैल्यू आपको पता है 1 से ज्यादा रहता है, दैट इज एक तो 1.4, 1.3 एंड सो ऑन, यही वैल्यूज रहता है। गैमा हमेशा क्या रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा। इनकेस आपका गैमा लेस देन 1 रहता तो ये साइन उल्टा आता, क्योंकि लेस देन 1 रहेगा तो वैल्यू आपको क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आप उसमें डाउट है तो, जैसे कि आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बोलते हो, 20 बोलते हो, लेकिन अगर सपोज ये 0.5 इंटू 10 बोलते हैं तो इसका आंसर कितना आता था, वैल्यू जब भी 1 से लेस रहता है तो आपको वैल्यू और कम होता है, वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रहेगा तो वैल्यू ऑफकोर्स क्या होएगा, ज्यादा रहेगा। तो बहुत बेसिक मैथ्स है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे P वर्सेस B बना रहे हैं, सेम एक्सपांशन रिलेटेड ही बना रहे, और सेम फाइनल प्रेशर। अब ध्यान देना, एक्सपांशन है मतलब ऑफकोर्स ये पॉइंट यहां से इधर जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब एक स्मूथ कर्व आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपका जो फाइनल वॉल्यूम है, सॉरी फाइनल प्रेशर है, ये क्या आना चाहिए, सेम, फाइनल प्रेशर सेम आना चाहिए, इसका मतलब ये लाइन क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका स्लोप क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, स्लोप ज्यादा रहना चाहिए, इसका मतलब क्या रहेगा, ओके, ये ब्लू लाइन क्या इंडिकेट करने वाला है, ब्लू लाइन इंडिकेट करेगा कि पीवी रेस टू गैमा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, कौन सा टाइप का प्रोसेस रहेगा, एडियाबैटिक। सेम वे ये ब्लैक लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट करने वाला है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, कैसा टाइप का प्रोसेस रहेगा, आइसोथर्मल। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो, इनका एरो भी।
सेम ग्राफ P वर्सेस B, यहाँ पे P, यहाँ पे B। अब यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे रहेगा, फाइनल पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। ग्राफ क्या रहेगा, एक स्मूथ कर्व रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यू आर कंसिडरिंग फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम। सेम फाइनल वॉल्यूम कहाँ पे रहेगा, ये वाले पॉइंट पे। इसका मतलब ग्राफ कैसे बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे ऊपर की तरफ। ये बना लिया आपने स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान देना, आपका अभी देखो यहाँ पे चढ़ना आसान रहेगा, स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा रहने का मतलब क्या है, ये ग्राफ कहाँ पे जाएगा, आपको ऊपर। आई होप ये समझ में आ रहा है स्लोप का कंसेप्ट। आप ऐसे सोचो कि चढ़ना कहाँ पे आसान है, आपको पहले वाले में चढ़ना आसान है तो उसका स्लोप लेस है। दूसरे वाले में चढ़ना मुश्किल है, उसका स्लोप ज्यादा रहेगा। ये ब्लू लाइन क्या इंडिकेट करने वाला है, इट विल इंडिकेट पीवी रेज टू गामा, कांस्टेंट है। ये ब्लैक लाइन जो है ये क्या इंडिकेट करेगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। वैसे ही नेक्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे आप कहाँ कंसिडर कर रहे हो, फॉर सेम फाइनल प्रेशर। सेम फाइनल प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ पे ये लाइन आएगा, सेम फाइनल प्रेशर का लाइन। ऑफकोर्स फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, सेकंड वाला पॉइंट, सॉरी फर्स्ट वाला पॉइंट ये रहेगा, सेकंड वाला पॉइंट इधर। ये आपको ये ग्राफ इधर से इधर जाएगा। स्लोप क्या रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। स्लोप ज्यादा रहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये, आई होप ये पार्ट क्लियर रहेगा आपको। रेड वाला पार्ट क्या रहेगा, पीवी इज कांस्टेंट। ब्लू वाला पार्ट जो रहेगा दैट विल बी पीवी रेज टू गामा। कोई भी डाउट है, मीटिंग खत्म हुआ सेम लिंक पे रिज्वाइन करना।